अभी हाल ही में हुई ब्रिटेन की महारानी की मृत्यु के बाद भारत में दो बातों पर बहस छिड़ी हुई है। पहला, कोहिनूर को लेकर के कि अब कोहिनूर को क्या होगा, क्या ये ब्रिटेन के राज परिवार के ही पास रहेगा या इसे भारत को वापस लौटा दिया जाएगा। और दूसरी बात जिसे लेकर के बहस छिड़ी हुई है वो ये है कि ब्रिटिश ने जो इंडिया पे 200 साल तक राज किया है, जो हमारे देश को गुलाम बना के रखा, भारत और भारत के लोगों पे जो अत्याचार किया, भारत की धन संपदाएं लूट करके अपने देश ले गए, न तो उन बातों को कभी एक्नॉलेज किया और ना ही उन अपराधों के लिए कभी ब्रिटेन ने माफ़ी मांगी है। अगर हम बात करें पहले मुद्दे की तो कोहिनूर अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है जिसके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और अगर बात करें दूसरे मुद्दे की तो भारत में अंग्रेज़ों का शासन शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। यही वो कंपनी थी जिसने अपने बिजनेस करने की आड़ में पूरे देश को गुलाम बना लिया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ये भारत में कैसे आई, किस तरह से इसने हमारे पूरे देश को धीरे धीरे बिजनेस का नाम लेकर के, व्यापार का नाम लेकर के गुलाम बना लिया और करीब 200 साल तक हम पे राज किया। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन नहीं जानता। ये अपने बिजनेस करने के तरीकों के लिए काफ़ी फेमस रही है, पर इससे भी ज़्यादा इस कंपनी को लोग तब जानने लगे जब इसने भारत में अपने कदम रखे और फिर इसने काफ़ी लंबे समय तक भारत में व्यापार किया और फिर भारत को ही गुलाम बना लिया। मुगलों पर अपनी पकड़ को मजबूत रखते हुए जिस तरह से इस कंपनी ने पूरे भारत में अपने बिजनेस को फैलाया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। इस कंपनी ने अपने इस सफ़र में वो समय भी देखा जब चारों तरफ इसी कंपनी का डंका बज रहा था। अब आप इसे कंपनी का भाग्य कह लीजिए, इसकी चालाकी या कुछ और, लेकिन इसने अपने बलबूते पर कई राज्यों पर कब्जा जमा लिया। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई कैसे। वो कौन शख्स था जिसकी कोशिशों के बाद इस कंपनी की नींव भारत में पड़ी। सन 1600 के आसपास कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत में बिजनेस करने की परमिशन ली। उन्हें परमिशन तो मिल गई, लेकिन अब बिजनेस करने के लिए ज़रूरत थी एक कंपनी की, और इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी बनाई। महारानी से परमिशन मिलने और कंपनी बनने के बाद इन व्यापारियों ने 1608 में पूरी तैयारी के साथ एक हेक्टर नाम के जहाज को भारत के लिए रवाना किया और इस जहाज के कैप्टन का नाम था सर विलियम हॉकिंस। वो जहाज सबसे पहले सूरत के बंदरगाह पे आके रुका। उस समय सूरत भारत का एक काफ़ी बड़ा बिजनेस सेंटर हुआ करता था। अब हॉकिंस जो था वो तो बिजनेस करने के इरादे से ही भारत आया था। उस समय भारत के काफ़ी बड़े हिस्से में मुगल सल्तनत का शासन था और उनका बादशाह था जहांगीर। इसलिए हॉकिंस ने राजदूत के रूप में जहांगीर के पास जाकर हाजिरी लगाई, क्योंकि वो इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत बन के आया था। इसके लिए जहांगीर ने भारत की परंपरा के अनुसार अतिथि का विशेष सम्मान किया, साथ ही इसे खूब सारे तोहफे और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। शायद उस वक्त जहांगीर इस बात से अनजान रहा होगा कि जिस अंग्रेज के नुमाइंदे को वो इतना सम्मानित कर रहे हैं, एक दिन उसी कौम के वंशज पूरे भारत पे शासन करेंगे और हमारे शासकों और जनता को अपना गुलाम बना लेंगे। अब हुआ ये कि अंग्रेजों के आने से पहले ही पुर्तगाली भारत में आ चुके थे और उनके रिलेशन जहांगीर के साथ काफ़ी अच्छे हो चुके थे। इसलिए हॉकिंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इन पुर्तगालियों को अपने रास्ते से कैसे हटाएं। तो इसके लिए उन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ जहांगीर को भड़काना शुरू किया। शुरुआत में हॉकिंस को इसे लेकर थोड़ी दिक्कत आई, थोड़ी समस्या आई, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी इस चाल में कामयाब रहा। और यही नहीं, जहांगीर के साथ अपने रिलेशन अच्छे बना करके उसने उनसे काफ़ी सारी विशेष सुविधाएं भी ले ली। उसके बाद जल्द ही उसने पुर्तगालियों के जहाज़ लूटना शुरू कर दिया। असल में वो जल्द से जल्द इन पुर्तगालियों का व्यापार ठप कर देना चाहता था ताकि उसका रास्ता साफ हो सके बिजनेस करने के लिए। इसके बाद 6 फरवरी 1613 में अपने और जहांगीर के अच्छे रिलेशन को यूज़ करके उसने बादशाह जहांगीर से एक शाही फरमान जारी करवा लिया, जिसके तहत अंग्रेज़ों को सूरत में कारखाना बनाकर बिजनेस करने की परमिशन मिल गई। इसके साथ ही जहांगीर ने ये परमिशन भी दे दी कि इंग्लैंड का राजदूत उसके दरबार में रह सकता है, जिसके लिए सर थॉमस रो को 1615 में राजदूत बनाकर इंग्लैंड से भारत लाया गया। सर थॉमस रो ने भारत पहुंचते ही इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि पुर्तगाली उनके बिजनेस करने में दिक्कत पैदा करेंगे, और थॉमस रो ही क्यों, सारे अंग्रेजी अधिकारी इस बात को अच्छे से जानते थे। और शायद इसीलिए ही थॉमस रो को भारत बुलाया गया, क्योंकि वो अपनी डिप्लोमेसी के लिए पूरे ब्रिटेन में फेमस था और इसके साथ ही वो इंग्लैंड के रॉयल फैमिली के भी काफ़ी करीब था। तो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए थॉमस रो ने जल्दी अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने सारे मसालों के बारे में अच्छे से जाना और उनके बिजनेस करने में आ रही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्लान बनाने शुरू किए
और जब उसने ये सारे एनालिसिस किए तो उसे ये समझ में आया कि भारत में व्यापार करने के लिए उसे जहांगीर से एक और शाही फरमान जारी करवाना पड़ेगा, और इसी के लिए उसने हॉकिंस की मदद ली और जहांगीर के दरबार में पहुंच गया। वहां वो अपनी चालाकी के साथ जहांगीर को अपनी बातों में फंसाने में सफल रहा। उसने अपनी बातों से जहांगीर को ये विश्वास दिला दिया कि अंग्रेज पुर्तगालियों से ज़्यादा ताकतवर है और वो न सिर्फ भारतीयों को ज़्यादा प्रॉफिट के साथ बिजनेस करवाएंगे बल्कि उनको सुरक्षा भी देंगे। उनकी ये बात जहांगीर को काफ़ी पसंद आई और ये तय हुआ कि कंपनी को बिजनेस करने के लिए विशेष अधिकार दिए जाएंगे, जिसके बाद थॉमस रो 1615 से लेकर के 1618 तक कंपनी के लिए विशेष अधिकार हासिल करने में सफल रहा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ही विशेष अधिकार हासिल हुए, उसने जगह जगह अपने कारखाने लगाने शुरू कर दिए। एक के बाद एक अहमदाबाद, बहरामपुर, आगरा और सूरत में उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोल ली। बंगाल का इलाका समुद्र तट से लगा हुआ था, इसलिए उसे भी व्यापार करने के लिए चुना गया और वहाँ भी उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा दी। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में फैलने लगी। जिस कंपनी के लिए कभी पुर्तगाली मुसीबत हुआ करते थे, वो कंपनी धीरे धीरे उनका वर्चस्व खत्म करके पूरे भारत में इस्टेब्लिश हो चुकी थी। और आगे तो इतिहास गवाह है कि किस तेजी से इस कंपनी ने पूरे भारत में अपने पांव फंसारे। एक छोटी सी पूंजी और कुछ जहाज के साथ आई इस कंपनी के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो यहाँ पे 200 साल तक राज करेगी। असल में इससे पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं था और आने वाले दिनों में अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों पे काफ़ी अत्याचार किया और पूरे भारत को लूटा। और जो हमने वीडियो के शुरुआत में कोहिनूर की बात की थी, वो भी अंग्रेज़ों की इसी लूट का एक हिस्सा है, जो उन्होंने भारत से लूट करके महारानी के ताज पे लगा रखा है। तो ये सब था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।